सिंध की निगरान हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 23 अक्टूबर को फौजी अदालतें कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने की तरदीद कर दी है। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध ने अपने बयान में कहा है कि निगरान हुकूमत सिंध ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं की है। तर्जुमान के मुताबिक तासुर बेबुनियाद है कि सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील फाइल की है। एडवोकेट जनरल सिंध ने भी जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि निगरान हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के फैसले से मुतालिक अपील दायर नहीं की है। यहाँ आपको बताएं, अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने जाती उमरा में कायद नून लीग मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की है और नवाज शरीफ का कहना है कि अवाम इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करके कायदाना किरदार अदा करेंगे। अमरीकी सफ़ीर ने नवाज शरीफ के साथ अमरीकी तरजीहात पर बात की। इस मुलाकात का एलामिया भी जारी किया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत को तस्लीम करते हैं। मुलाकात में पाकिस्तान की सियासी और माशी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में फरवरी में होने वाले आम इंतखाबात पर बातचीत हुई। जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई है। तर्जुमान बिलावल भुट्टो के मुताबिक आसिफ जरदारी और बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। आसिफ अली जरदारी ने डेविड कैमरॉन के वज़ीर ख़ारजा बनने पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मुलाकात में सेनेटर सलीम मांडवीवाला और डॉक्टर आसिम भी मौजूद थे। अमरीकी सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने लाहौर और मुल्तान में सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की अहमियत पर बात की गई है। तर्जुमान के मुताबिक मुलाकातों में कहा गया कि ये पाकिस्तान के अवाम का हक है कि वह अपने मुस्तकबिल के हुक्मरानों का इंतखाब करें। तर्जुमान के मुताबिक डोनाल्ड ब्लूम ने लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन से मुलाकातें की हैं, जबकि मुल्तान में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात की है। अहम केस की बात करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ आशियाना इकबाल रेफरेंस से भी बरी कर दिए गए हैं। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के साथ निगरान हुकूमत में शामिल फवाद हसन फवाद और आहद चीमा समेत 10 मुल्जिमान को बरी कर दिया है। मुल्जिमान नदीम ज़िया और कामरान कियानी पहले ही आशियाना रेफरेंस से बरी हो चुके थे। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ आशियाना इकबाल रेफरेंस से बरी कर दिए गए हैं। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के साथ जो दीगर मुल्जिमान थे उनको भी बरी किया है, जिसमें फवाद हसन फवाद और आहद चीमा शामिल हैं। अभी आपको लिए चलेंगे पेशावर, जहां पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त स्टेज पर बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इससे 2 रोज़ पहले भी हमने देखा कि बल्कि गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने मर्दान में जलसा किया, उससे पहले भी उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के शहर में जलसा किया और आज पेशावर का रुख किया है। वर्कर्स कन्वेंशन जलसे का एहतमाम किया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी किसी भी वक्त खिताब करेंगे। इस वक्त जो स्टेज पर मौजूद हैं रहनुमा, उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। चकवाल के मदरसे में तालिब इल्म से 2 असातिज़ा ने ज़्यादती की है, जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस बारे में मज़ीद तफसील जानने के लिए हमने राबता किया है अरफा फ़िरोज़की से। अरफा, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, हमें तफसीलात बताइएगा। लेकिन बहुत ही अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया चकवाल में, जहां कमसिन जो तालिब इल्म है मदरसे में जो पढ़ते थे, उनके साथ दो जो असातिज़ा थे उन्होंने ज्यादती की है और इस पर मुकदमा भी चकवाल के जो सदर थाना है वहाँ ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो मुद्दई है वो इन बच्चों में जो तकरीबन इनकी 14 से 15 जो बच्चे थे, उनमें से एक जो है मुतासरा बच्चा था, उसके वालिद बतौर मुद्दई तो उनकी जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मेरा जो बच्चा था वो 12 साल का था और काफी अरसे से इस मदरसे में जिसका नाम जामे मुस्तफा है वहाँ वो पढ़ रहा था और परेशान था। और उससे जब मैंने पूछा इस परेशानी के आलम में, तो उसने कहा कि ज्यादती जो है मेरे साथ की गई है और ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि जो दीगर उस मदरसे में जो पढ़ने वाले तालिब इल्म थे, जो तकरीबन 14 से 15 थे उनकी तादाद, उनके साथ भी ज्यादती की गई और 2 असातिज़ा के नाम उसने बताए हैं, FIR में दर्ज किया गया है। और एक अजीब सी बात कि जो असातिज़ा थे
वो उन बच्चों के जिनके साथ ज्यादती करते थे उनके जिस्म पर जी का निशान जो अल्फाबेट है जी वो बनाते थे। और इसकी तस्दीक जो है जो चकवाल का मकामी अस्पताल है उसने भी इस बात की तस्दीक की है कि जी का निशान उन जो मुतासरा बच्चे थे उनके बनाया जाता था। जो इब्तदाई रिपोर्ट जो FIR दर्ज की गई है उसमें 3 दफात ले जाई गई हैं और मुख्तलिफ वो दफात हैं रेप से मुतालिक है 376 375A 377B और इसमें यह कि इज्तिमाई ज्यादती की भी इसमें दफात। अच्छा ये बताइएगा अरफा, सबसे पहले ये बताइएगा ये जो 2 असातिज़ा हैं मुल्जिमान हैं इनको गिरफ्तार किया गया है और आप बता रहे हैं कि मुतअद्दिद असातिज़ा हैं जो 12 साल बच्चे है इसके वालिद ने बताया है, क्या बाकी जो बच्चे हैं मुतासिरीन हैं वो सामने आए? देखिए जो मुतासिरीन है वो तो ताहाल सामने नहीं आए, कैमरे पे नहीं आए, लेकिन जो हमारी DPO चकवाल से जो बात हुई है उनके मुताबिक जो 2 मुल्जिमान है उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया है और जो दूसरा मुल्जिम है उसको ढूंढने के जो है गिरफ्तारी के लिए इस टाइम पुलिस जो है वो तहकीकात और तफ्तीश जो है वो जारी रखे हुए है। जो दोनों ये मुल्जिमान है जो पढ़ाते थे ये हाफिज थे और ये चकवाल के मकामी नहीं है। एक उनका जो है वो जो जाठी से एक का ताल्लुक है और दूसरे का जो मियां वाली से। और यहाँ ये जो मदरसा था जामे मुस्तफा जो इलाका चूहा चौक जो चकवाल का है। ठीक है अरफा, आपसे मजीद अपडेट्स लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया। हाफिज ताहिर अशरफी गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलेंगे। तो पाकिस्तान ने वो इक़दामात उठाए हैं जो पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल है। चूंकि हमारे अफगान भाई कहते हैं कि आप अपना घर ठीक करें, तो ये फिर अगर वो हमें कह रहे हैं कि हमें अपना घर ठीक करना चाहिए तो हमें फिर अपना घर ठीक करना चाहिए, उस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन अफगान अबूरी हुकूमत के जिम्मेदारों के साथ रवाबित भी हैं, बातचीत भी हो रही है। कभी कहीं पर भी हुकूमत पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत के साथ बातचीत बंद नहीं की है। हम ये तवक्को रखते हैं, हम उम्मीद रखते हैं, हम ख्वाहिश रखते हैं कि हालात की बेहतरी के लिए वो भी कुछ आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़ रहे हैं ताकि इस खित्ते में अमन आए और इस्तेहकाम आए। एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी होकर आज पाकिस्तान पर बुला के पाकिस्तान की तरफ से एक कौमी पैगाम क्यों नहीं देना चाह रहे आलम इस्लाम को कि हम गजा के हमले के खिलाफ हैं और फलस्तीनियों की हिमायत में हैं? APC बुला के तो क्यों नहीं? मैं समझता हूँ कि चूंकि इस वक्त के हालात में मुमकिन है, लेकिन हम सब फलस्तीनियों के साथ हैं। कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि कोई इंसान ऐसा नहीं हो सकता जो उन मजलूमों के साथ ना हो। तो पाकिस्तान में मौक़िफ़ मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि फ़लस्तीन के मसले के ऊपर कोई पॉलिसी की तब्दीली है या कोई किसी किस्म की कोई कोताही है। हम सब अहले फ़लस्तीन के साथ हैं, इसको जुर्म समझते हैं जो कुछ गजा में हो रहा है और इसके खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ हो या अक़वाम मुत्तहिदा हो, हम समझते हैं वक़्त की ज़रूरत है। और OIC में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि कमीशन बनाया जाए और इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वेलकम बैक। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह ने पंजाब से कौमी असम्बली की 125 नशस्तें तक जीतने का दावा कर दिया है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पंजाब में कौमी असम्बली की 141 नशस्तें हैं, जिनमें से 120 से 125 तक नून लीग जीतेगी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की 141 सीट्स जो है, हमारा एक जो सरसरी जायज़ा है उसके मुताबिक वी आर राउंड अबाउट 120-125 120 और 25 के करीब जो है वो सीटों पे हम कामयाबी पंजाब से हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपनी सिंपल और अपनी पार्टी की मेजॉरिटी से जो है वो पाकिस्तान में हुकूमत PMLN जो है वो बनाने जा रही है। इलेक्टेबल की टर्म है। देखिए, जो आदमी इलेक्टेबल होता है ये कोई गाली नहीं है या ये कोई बुराई नहीं है। वो इलेक्टेबल जो होता है वो होता है कि जो उस हलके के लोगों का उसके ऊपर इत्माद होता है। दूसरी जानिब रहनुमा पीपल्स पार्टी मखदूम अहमद महमूद ने भी दावा किया है कि आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में बड़ा सरप्राइज देगी।
यूसुफ रजा गिलानी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मखदूम अहमद महमूद ने कहा कि वो 2018 में पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में 2 से 7 नशिस्तों पर आई थी और अब पीपल्स पार्टी की नशिस्तें मजीद बढ़ेंगी। सीटें रहीम या खान से जीत के आया था। आज अल्लाह की मेहरबानी से हमारी साउथ पंजाब में 7 MNAs की सीटें हैं, तो वी हैव डन ट्रेमेंडस इम्प्रूवमेंट। हमने बहुत इम्प्रूव किए। 2 सीटें थीं, आज माशाल्लाह 7 हैं। और अगर जिस तरह मैं देख रहा हूँ जो इलेक्शन का माहौल है और जो मुझे नज़र आ रहा है अवाम में, पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ पीपल्स पार्टी देगी आप सबको। और यहाँ आपको खबर दें, पेशावर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा नादिया सुबूही से। नादिया, वजह क्या है? जी बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के तूफानी दौरे पर हैं बिलावल भुट्टो, और इसी दौरान जो केपी में जो एक मजबूत पार्टी है जिसने हमेशा पीपल्स पार्टी का साथ दिया है, इनके अबाव से अरबाब आलमगीर उनकी अहलिया आसमा आलमगीर ने हमेशा पीपल्स पार्टी का साथ दिया है। कई जगह से इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है और मुख्तलिफ वफाकी ओहदों पर भी फायदे हैं। ताहम उन्होंने अब इस पार्टी को छोड़ने का फैसला किया है। आसमा आलमगीर ने जी न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया है कि वो पहले मरहले में पार्टी के मरकजी डिप्टी इतलात के ओहदे से इस्तीफा दे रही हैं। के बाद वो कोशिश करेंगी किसी ऐसी पार्टी को ज्वाइन करें जहां पर उनकी सुनी जाए। अपने तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही, और यही वजह है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी को कोई मरतबा अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, उनको बताया कि जो कारकुनान है खैबर पख्तूनख्वा में वो मुतमईन नहीं, और यही वजह है कि जो पीपल्स पार्टी का जो मकबूलियत है वो 6ठे नंबर पर आ गई है। तो इसलिए पार्टी की मकबूलियत और उसको दोबारा बहाल करने के लिए कोशिशें की जानी चाहिए। ताहम उनकी नहीं सुनी गई, तो इसलिए उन्होंने पार्टी से अपनी राहें जुदा की हैं। अभी तक उनका यही कहना है कि उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मुशावरत जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नादिया तफसीलात के लिए।